बच्चों हमें कहा गया है अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमें दो कंपाउंड दे रखे हैं, कंपाउंड वन एंड कंपाउंड। हमें देखना है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस में जल्दी होगा और न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस में जल्दी होगा बच्चों। तो एक काम करता हूं मैं, लेट मी रीड्रॉ द टू कंपाउंड। बच्चों इलेक्ट्रोफाइल का अटैक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है बेंजीन रिंग पे अटैक। अब बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल, दोनों में ही हम क्या करना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहे हैं। इट विल बी द अटैक ऑन बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग पे अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बेंजीन रिंग, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू बी फास्ट। इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा अगर बेंजीन पे ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? मतलब अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का अटैक देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो सबसे जल्दी अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, देन बेंजीन। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है, तो बेंजीन रिंग पे कैसा चार्ज डालेगा बच्चों? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तो फेवर नहीं होगा ना बच्चों। इलेक्ट्रोफाइल तो तब अटैक करेगा जब बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव चार्ज कौन डालेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक विल बी लीस्ट फेवर्ड ऑन बेंजीन। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑन बेंजीन विल बी लीस्ट फेवर्ड अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एंड विल बी हाईली फेवर्ड अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई बच्चों? अब इन दोनों में देखो, यहां पे क्लोरीन है। क्लोरीन ओवरऑल बेंजीन रिंग में क्या चार्ज डालता है बच्चों? पॉजिटिव। क्योंकि इसका इंडक्टिव इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस, तो ये ओवरऑल बेंजीन रिंग पे चार्ज क्या डाल रहा है बच्चों? पॉजिटिव। नेक्स्ट में देखो, पॉजिटिव Cl ने डाला और पॉजिटिव ही NO2 ने डाला। NO2 तो रेजोनेंस से भी पुल करता, इंडक्टिव से भी पुल करता। तो डू यू रियलाइज और नॉट, पहली चीज इन दोनों में ही इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फेवर्ड कम होगा, क्योंकि दोनों में ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट। क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ओवरऑल बेंजीन रिंग पे चार्ज क्या डाल रहा है बच्चों? ये पॉजिटिव। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब एज कंपेयर टू बेंजीन इन दोनों में अटैक लेस फेवर्ड होगा। क्लियर है बच्चों? लेकिन अगर रिलेटिव देखा जाए किस पे अटैक जल्दी होगा इलेक्ट्रोफाइल का, तो हम कहेंगे यार यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट है, यहाँ पे एक ग्रुप प्रेजेंट है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो बेसिकली हमारा, मैंने ये तो बता ही दिया कि बेंजीन रिंग में अटैक मोर फेवर्ड होगा एज कंपेयर टू दीज। और इन दोनों में जिसमें बेंजीन रिंग पे कम पॉजिटिव आ रहा है, उस पे अटैक ज्यादा फेवर्ड होगा इलेक्ट्रोफाइल। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए बिटवीन वन एंड टू, वन में अटैक जल्दी होगा एज कंपेयर टू टू का। ये हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक देख रहे हैं बच्चे, ये हम किसका अटैक देख रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑन बेंजीन। अटैक जैसे यहाँ पे इन पोजिशन पे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? ये बात अलग है, अभी हम ये भी देखेंगे कि किन पोजीशंस पे अटैक फेवर्ड होगा। सारी पोजीशंस पे अटैक इक्वली फेवर्ड नहीं होगा। कुछ पोजीशन पे ज्यादा फेवर्ड होगा, कुछ पे कम फेवर्ड होगा। बट लिविंग दैट असाइड, वी आर जस्ट सीइंग किस पे, किस मॉलिक्यूल पे अटैक ज्यादा फेवर्ड होगा इलेक्ट्रोफाइल का, और किस पे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कम फेवर्ड होगा। ये चीज समझ में आई नहीं आई? तो यहाँ पे इसमें अटैक ज्यादा फेवर्ड होगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि टू में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, वन में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर गाइस? अब आते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का अटैक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे आता, मैं फिर से बनाता हूँ इसे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है बच्चों?
देखो गाइस, रिएक्शन में ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि अटैक कहाँ पे हो रहा है और किस चीज का हो रहा है। गाइस इसमें देखो, इसमें हम कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक। न्यूक्लियोफाइल विल डिस्प्लेस अनदर न्यूक्लियोफाइल। किस न्यूक्लियोफाइल को ये डिस्प्लेस करेगा बच्चों? ये बंदा क्लोरीन को डिस्प्लेस करके खुद लगेगा। ये न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन को डिस्प्लेस करके खुद लगेगा बच्चों। अब ये किस टाइप की रिएक्शन है, डू यू रियलाइज और नॉट, ये हमारा काइंड ऑफ SN2 रिएक्शन है, एक्टिवेटेड SN2। क्योंकि SN2 यहाँ पे फेवर्ड बहुत कम है। क्यों? डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्लोरीन और C बॉन्ड में यू हैव गॉट डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये इजीली फेवर्ड तो नहीं है। लेकिन अगर हम अटैक जबरदस्ती करवाना ही चाह रहे हैं, क्लोरीन को हटा के न्यूक्लियोफाइल लगाना ही चाह रहे हैं, तो गाइस यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हमारा किस में न्यूक्लियोफाइल का अटैक जल्दी होगा, क्योंकि यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ SN। ठीक है ना गाइस? SN2 में क्या होता है? SN2 में हम कहते हैं कि जितना ज्यादा पॉजिटिव कार्बन पे चार्ज होगा, कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर्ड हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर से बताता हूँ, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक का मतलब क्लोरीन हटके न्यूक्लियोफाइल लग रहा है, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ SN2 रिएक्शन। ठीक है ना बच्चों? यहाँ पे हमारा SN1 नहीं होगा, SN2 ही होगा। SN2 में हम देखते हैं पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन जिसपे हमारा लिविंग ग्रुप अटैच। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन पे, उतनी जल्दी तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन एटम। हाँ है ना? अब यहाँ पे हम बेसिकली क्लोरीन बाहर निकालना चाह रहे हैं और न्यूक्लियोफाइल लगाना चाह रहे हैं, और उसके लिए हम देखना चाह रहे हैं कि किस में क्लोरीन से कनेक्टेड कार्बन पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा है। तो यहाँ पे बेसिकली हम इस NO2 ग्रुप का इफेक्ट देख रहे हैं ऑन दिस कार्बन का। पहले वाले में तो कोई ग्रुप अटैच है ही नहीं और कोई, यहाँ पे ग्रुप अटैच। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? NO2 ग्रुप अटैच है, क्लोरीन के साथ साथ NO2 ग्रुप अटैच है, तो हम NO2 का इफेक्ट देख रहे हैं ऑन द कार्बन कनेक्टेड टू क्लोरीन। हम कहेंगे भाई NO2 तो प्लस डेल चार्ज डालता है। हाँ है ना? अब प्लस डेल चार्ज डालेगा, यहाँ पे जो क्लोरीन है, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे जो प्लस डेल चार्ज है वो कम है। ठीक है ना बच्चों? कोई ग्रुप ही अटैच नहीं है क्लोरीन के अलावा, और क्या ग्रुप अटैच है? कोई ग्रुप अटैच नहीं है। जबकि NO2 ने यहाँ पे प्लस डेल चार्ज काफी ज्यादा डाल दिया वाया रेजोनेंस, -M इफेक्ट या -R इफेक्ट के कारण इस कार्बन पे क्या चार्ज आ रहा है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस मॉलिक्यूल में ज्यादा फेवर्ड होगा एज कंपेयर टू दिस गाइस। तो लेट मी मार्क इट डाउन, ये 1, ये 2। इसमें हमारा हम पॉजिटिव चार्ज देख रहे थे, हमें दिख रहा है कि सेकंड में पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन वाले कार्बन पे ज्यादा है एज कंपेयर टू 1। तो ऑब्वियस सी बात है 2 में रिएक्शन जल्दी होगी एज कंपेयर टू 1 का है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज या नहीं हुई? बताओ। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उतना जल्दी तुम्हारा SN2 रिएक्शन होगा इन दीज केसेस। मतलब हमारे पास यहाँ पे हेलोजन है, यहाँ पे हमारे पास अगर इनमें, इन पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो इट विल फेवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर और नॉट गाइस? और उसमें भी अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो रिएक्शन विल बी मोर फेवर्ड एज कंपेयर टू अदर। मतलब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक्स लिया, यहाँ पे हमने NO2 लिया, या एक काम करते हैं, चलो यही ले लेते हैं, NO2 लिया। एक और केस देखते हैं, यहाँ पे हमने एक्स लिया, यहाँ पे हमने NO2 लिया, और यहाँ पे, तो इसमें डू यू रियलाइज और नॉट, दो NO2 की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है कौन से कार्बन पे बच्चों? इस कार्बन पे, वो काफी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस कार्बन बच्चों। तो हमारा अटैक किस में जल्दी फेवर्ड होगा? न्यूक्लियोफाइल का, इन दिस वन का। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। समझ में आया या नहीं आया?
इज दिस क्लियर और नॉट? आई होप इट इज। अच्छा बच्चों, एक और चीज, अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज फेवरिंग SN2 रिएक्शन, हाँ है ना, अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देता हूँ तो क्या होगा? तो अंडरस्टैंड करो गाइस, सपोजिंग मैं ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देता हूँ, तो वो इस कार्बन पे क्या चार्ज डालेगा बच्चों? -del। सो इट विल लीस्ट फेवर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा गाइस? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हमारा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे है, ठीक ना बच्चों, तो हमारा रेजोनेंस से क्या इफेक्ट डालेगा बच्चों? इस कार्बन पे क्या चार्ज डालेगा गाइस? नेगेटिव। और नेगेटिव डाल रहा है, दैट बेसिकली मीन्स कि हमारा क्या होगा बच्चों? जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है वो बहुत कम फेवर्ड होगा। पॉजिटिव है तभी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, प्लस डेल चार्ज अगर न्यूक्लियोफाइल को दिख रहा है तभी तो वो अटैक करना चाहेगा कार्बन पे। तो यहाँ पे हमारा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल नॉट बी फेवर्ड इफ यू टेक अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंस्टेड ऑफ विड्रॉइंग। मेटा पे भी तुम देख सकते हो, लेकिन मेटा पे यू नीड अ ग्रुप जो कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, जैसे CS। ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हमारे होते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने ऑर्थो पैरा लिया मोस्टली, लेकिन मेटा भी ले सकता था अगर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एल्काइल ग्रुप होता था। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? तो मैंने ये क्रक्स बता दिया तुम्हें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल नॉट फेवर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल हाईली फेवर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जितना प्लस डेल चार्ज ज्यादा उतना जल्दी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बच्चों। तो इसको मैं लिख दूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज लीस्ट फेवर। ओके बच्चों?